हेलो आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी शिमिल में। तो आज मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माफियाज ब्रदर्स लव पार्ट 3 बताऊंगी। चलिए फटाफट इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि हमारे प्यारे से टेको की शादी हो चुकी थी। जेके टेको देखकर मेस्मराइज हो जाता है और वो गुस्सा करता है कि तुमने इन्हीं आंखों की वजह से, इन्हीं अदाओं की वजह से मेरे बाप को अपने वश में करके उनसे हामी भरवाई थी। मुझे पता है कि तुम भी मेरे पैसों के पीछे पागल हो, लेकिन मैं जल्द ही ये सब साबित करके रहूंगा। ऐसे बोलकर वो जो कि बहुत ही ज्यादा डेविल स्माइल करता है। ये स्माइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि लेमिन हो नोटिस कर लेता है। वो समझ पा रहा था कि वो कितने ज्यादा ही खतरे में है। टी और ये के जो कि कार में होते हैं, दोनों की दूरियां मेंटेन होती है। शेके ना ही टी के करीब जाता है, ना ही टी जेके के करीब। दोनों ही आराम से बैठे होते हैं। यहाँ हमारी जेके सोच रही थी कि उसकी मॉम डैड ने उसे क्या सिखाया है। वो घर पे जाकर उस सारे बच्चों को संभालेगी, मतलब उसकी बिग बिग टेवर्स उन्हें संभालेगी, क्योंकि उनकी मॉम ने कहा है। सुबह उठकर वो सारा काम भी करेगी। यही सब सोचते सोचते उससे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। यहाँ गाड़ी रुकती है बड़े से जॉन मेंसन के सामने। जॉन ब्रदर्स लिखा होता है उस पे, और वो मेंशन बहुत सारा ही बिग और बहुत ज्यादा आलीशान होता है। व्हाइट कलर से पेंटेड होता है, अंदर ब्लैक कलर से पेंटेड होता है। बहुत ही ज्यादा रिचेस और लग्जरियस वाइब दे रहा था। यहाँ पर शिके गाड़ी से उतरता है और वो बहुत ज्यादा ही रॉब से उतरता है। सभी चुपके उसे देख रहे थे। सारे ब्रदर्स अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जॉन जंकुक को रोक के कहते हैं कि तुम वहीं रुको, बहू को उतारो पहले। तभी वो अंदर झांक कर देखता है। तभी वो कहता है, ये सो रही है, मैं इसका नौकर नहीं जो इसे उठाऊंगा। इतनी रूड तरीके से बोलने पर वहाँ पर मिस्टर जॉन उससे गुस्सा हो जाता है। कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ है, उसे तमीज से बात करो। तभी शिकी गुस्से में कहता है कि मैंने तो नहीं कहा था उसे मेरी वाइफ बनाने के लिए, आप लाए हैं, आप जानिए। ठीक है, मैं उसे कभी भी बीवी होने का दर्जा नहीं दूंगा। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। तेजो की ये सब सुन रही थी, और वो जब बाहर आती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पर मिस्टर जॉन कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, आइए आप अंदर आइए। और वो उसे कलश देते हैं, उसमें शावल होता है। उसे वो दाएं पैर से या फिर बाएं पैर से, जिससे भी मारना होता है। यहाँ पर मिस्टर जॉन उसे दाएं पैर से मारने को कहते हैं, लेकिन तभी पीछे से हमारा हॉबी कहता है कि अंकल शायद बाएं पैर से मारना है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, हमारी टी को भी नहीं पता होता है। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं, बेटा तुम दाएं पैर से मारो, धीरे से। और इस तरीके से जमीन हल्के से गिराती है। उसके पैरों में भी नजाकत होती है। वो धीरे से आगे बढ़ती है तो आलते की थाली रखी होती है, उसमें पैर डाल के वो जब चलने लगती है सब उसे घूर रहे थे। सारे लड़कों को लग रहा था कि नौटंकी कर रही है, ये भी पैसों की भूखी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो बहुत ज्यादा ही खुशी से पूरे घर को देखती है। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जो स्माइल बहुत प्रीशियस होती है। लेकिन टे को लगता है, जेके को लगता है कि ये सब ढोंग है टे का। ऐसे ही अब सभी उन दोनों को देख रहे थे। तभी टे कहता है, चलो अब तो रूम में चलना होगा। है ना डैड, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ऐसे बोलकर वो उसे रूम में लेकर जाते हैं। जेके उसे रूम में लेकर जाता है। रूम में आने के बाद अब जेके वॉशरूम में जाता है। उसे घूर कर देखता है क्योंकि वो बेड पर बैठ चुकी थी। ऐसे वो वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है टेको, जेके उसे देख रही थी और वो सोफे पे बैठा होता है और कपड़े पहने होता है। तभी उसकी फेस पे डेविल स्माइल आती है और कहता है, इतना भी आसान नहीं है जॉन जंकुक के करीब आना। तुम यही चाहती हो ना कि हमारे बीच में वो सब हो? मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ, इतना मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए इतना मुश्किल कर दूंगा यहाँ रहना कि तुम खुद ही भाग जाओगे। ऐसे बोलकर वो टी के पास जाता है और टी से कहता है कि वैसे तुम्हें पता तो होगा ना कि पत्नी धर्म क्या होता है, तो चलो अब तुम पत्नी धर्म निभाओ। तभी टी कहती है, हाँ मुझे पता है मेरा पत्नी धर्म क्या है, चलिए आइए बेड पे बैठिए।
उलझन भरी नजरों से देखता है। तभी ते कहती है कि अपनी शर्ट उतारिए। अब तो जेके को और ज्यादा घिन आने लगी थी ते से। अब वो कहती है पेट के बल लेट जाइए। जेके उसका मुंह देखता है और कहता है कि क्या मैं लेट जाऊं पेट के बल? तो ते कहती है हाँ, पत्नी का धर्म होता है ना अपने पति की मालिश करना। आप थक गए होंगे तो चलिए मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। यहाँ पर जेके का मुंह देखने लायक हो जाता है। मतलब कि इतनी देर से जो कह रहा था इस लड़के को वो भी नहीं पता है। जेके को लगता है कि शायद ये उसके साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि तेव जेके को अच्छे से मालिश देती है। जेके उसकी मालिश में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो सो जाता है। उसे बहुत ही गहरी नींद आ जाती है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सब अपने कमरे में होते हैं। कोई भी शादी से खुश नहीं होता है। मिस्टर जॉन जो कि अपने घर चले गए थे क्योंकि जेके ने उन्हें भेज दिया था, कहा था कि अब अपने घर जाइए वरना आपके बीवी बच्चे सोचेंगे कि उनके डैड कहाँ गए। 2 दिन से पता नहीं बेचारों ने खाना खाया होगा कि नहीं। ऐसे ताने मारकर उन्हें उनके घर भेज देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ते और जेके दोनों ही सो रहे होते हैं। दोनों ही बहुत ही दूर दूर होते हैं। यहाँ पर ते जो कि बहुत ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी और तुरंत ही वो उठकर फ्रेश होकर नीचे आती है। सबके लिए कॉफी बनाती है। सबके रूम में जा जाके कॉफी रखती है और फिर जल्दी से सबके लिए खाना बना देती है। यहाँ पर से काम करते करते काफी टाइम हो जाता है। यहाँ पर सब उठते यहाँ जब सब उठते हैं सबके सिरहाने कॉफी होती है। सब उस कॉफी को पीते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर सब आते हैं। सब ते के हाथों का खाना खाते हैं लेकिन तभी भी कोई कुछ नहीं बोलता। अब बिना ते को देखे वहाँ से सब के सब अपने ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ पर सबके जाने के बाद हमारी सीधी सादी सी ते अब सबके घरों को मतलब सबके रूम को साफ करती है और उनके बिस्तर को सही करती है। ये जेके का ऑर्डर होता है कि एक भी सर्वेंट नहीं होगा और सारा काम ते करेगी। ऐसे बोलकर वो सबको वार्निंग देता है। अब कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। यहाँ पर लेमिन हो भी उसकी हेल्प नहीं करता है। ये हॉबी भी नहीं करता है और बाकी जो मेंबर होते हैं उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, युंगी और हमारे जो आरएम है और इनो है ये सब भी उसकी हेल्प नहीं करते हैं। इसी तरीके से अब सब घर से मतलब ऑफिस से घर आते हैं फिर भी ते उन लोगों के लिए खाना बनाती है। इसी तरीके से अब ये रोज का डेली का रूटीन हो चुका था। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं। अब सब बहुत सारा ही खुश होने लगे थे। यहाँ हम देखते हैं कि रोज यहाँ पर सबके के हाथों का खाना बहुत पसंद कर रहे थे। आराम से उठते हैं, उनको चाय मिलती है, उनका बेड भी सही होता है, उनका रूम भी साफ होता है, सब कुछ नीट एंड क्लीन होता है तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वरना अगर और कोई लड़की होती तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। अभी हम देखते हैं कि आज हमारा ते जो कि बहुत ज्यादा ही बिजी होता है वो थक चुकी थी। फिर भी वो थोड़ा आराम करने जाती है। उसे सोया हुआ देखकर जेके को रास नहीं आती और वो उसे गुस्से से कहता है कि आखिर तुम क्या कर दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत सीधी हो। तुम मेरे पैसों के लिए मेरे पावर के लिए यहाँ पर आई हो, मुझे अच्छे से पता है। इतना ओवर दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ते जो कि सो रही थी जब वो सुनती है तो उठ के बैठती है और कहती क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन मुझे कुछ समझ गया। क्या आप पैसों की बात कर रहे हैं? क्या मैं आपके पैसों के पीछे हूँ? सच में? पर मुझे तो नहीं पता। हाँ, हो सकता है कि आप बहुत अमीर होंगे, आपके पास पैसा होगा, पर मैं खुद कमा कर खाना सबसे ज्यादा बेस्ट समझती हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी और का पैसा लूँ। तो आप बेफिक्र हो जाइए, मुझे कोई खुशी नहीं है आपके पैसे में। अभी जेके कहता है क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं अमीर होऊंगा? मैं जॉन कंपनी का मालिक हूँ। अभी तो कहती है तो इसमें क्या है, आप होंगे मालिक तो क्या आप मुझे अपनी कंपनी दे देंगे? नहीं ना, मुझे अपने खर्चे खुद उठाने पड़ेंगे और मैं उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयरिंग कर रही हूँ। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपका 1 भी रुपया नहीं लूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। इतना बोलकर वो जाने लगती है। मतलब जेके ये सोच रहा था कि लड़की उसके पैसे के पीछे पड़ी, लेकिन उसको ये तक नहीं पता कि उसका हस्बैंड कितना कमाता है, कितना पा रहा है, किस कंपनी का मालिक। उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आखिर लड़की है क्या चीज? जेके उसे घूर
छोड़िए, मुझे डिनर बनाना है। आपकी फालतू बकवास अपने पास ही रखिए। पैसा पैसा पता नहीं क्या करते रहते हैं हमेशा, पता नहीं कितना पैसा है। मुझे आपके पैसे से नहीं मतलब है, मैं यहाँ पर हूँ बस आपकी बीवी बनकर हूँ। और वैसे भी आप अपना पैसा अपने पास रखिए, कुछ भी करिए, मुझे इससे क्या, किसी को भी दीजिए। और वैसे भी मुझे अपनी पत्नी धर्म निभाना है और मुझे जल्दी से खाना बनाना है, वरना सबको लेट हो जाएगा, सब गुस्सा करेंगे। तभी शिकू से छोड़ देता है जिम्मे, तेज जो कि भागते भागते किचन में जाती है, फटाफट से सबके लिए खाना बनाती है, सबको सूप देती है। और सब शिकू डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। यहाँ पर सबके खाने के बाद ते खाना खाती है और फिर सब कुछ खत्म कर देती है, मतलब कि सारा बर्तन वर्तन धो देती है, सारे काम फिनिश करके अपने रूम में जाती है और फिर सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और हमारी थे इसी तरीके से सर्वेंट्स की तरह काम करती जा रही थी। एक भी सर्वेंट नहीं होता है। तो आर्मी, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए और लव यू सो मच आर्मी, और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और बताइए क्या सच में मेरी स्टोरी अच्छी है, आप लोगों को अच्छी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़